ठीक है आपके लिए छोटा बैट लेंगे वजनी है, ठीक है ना। वैसे तो स्टिकर वगैरह बड़े खूबसूरत लेकिन पूरे मोटा जरिए इंग्लिश वगैरह आपको खाने में प्रॉब्लम होगा। अच्छा नहीं, मुझे ये बताए ना कि बेटे एक तरफ ही आ जाओ, आप इधर ही आ जाओ, एक साइड की तीन तरफ इधर ही आ जाओ। अगर एक लाइन से खड़े हो, लाइन में खड़े हो, लाइन में से पैड किए हुए इकट्ठे हो जाए यार, इधर सामने इस तरह लाइन में इधर आओ ना, शान साइड पे आओ बेटा, आप उधर हो ना, पैड तुमने किया ना, साथ हो जा। शुरू करते हैं आप बेसिक के साथ कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैट आपने पकड़ना कैसे। बैट बैट्समैन के लिए, आप बैट्समैन हैं, आप ऑलराउंडर भी हैं, इधर ही होगा। तो ग्रिप क्या, बैट की ग्रिप क्या होनी चाहिए। आप पकड़ते हैं, आप बताएं बेटे कैसे पकड़ते हैं बैट। पहले ग्लास बंद करें। तो ये आपकी ग्रिप है, सामने करें ज़रा ताकि पता बच्चों को बताएं। ये आपकी ग्रिप है, ठीक है जी। आप भी हैं बेटे, दिखाएं ज़रा, अपने साथ ही खड़े रहो आप भी। पीछे बेटे, पीछे भी, पीछे ज़रा से पीछे बल्ला भी लगा, बल्ला लगा। अपनी ग्रिप को देखें आप, सब देख रहे हैं बेटे ग्रिप को। आप आए अब, पहले ग्रिप दिखानी हो, नीचे नहीं देख रहा, अभी मैं स्टांस नहीं बता रहा, आप बल्ले की ग्रिप बता रहा हूँ। ग्रिप क्या होनी चाहिए आपकी। चलिए अब देखिए, आ जाए बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रिप क्या है क्या, और ग्रिप का जो बल्ले की ग्रिप है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी बैटिंग में, हर चीज़ में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप बैट को पकड़ें तो ये जो बैट है इसको एक्चुअली हम डिवाइड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 हिस्सों में होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो वो क्या होता है कि जब हम राइट हैंड से पकड़ेंगे बैट, तो ये अगर अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है, क्या बन रहा है ये इंग्लिश में, अगर समझ आता है आपको। वी, गुड। आपको भी देख रहे बेटे, नज़र आ रहा है क्या बन रहा है। वी बन रहा है। वी इज़ पैरेलल टू, ऑलमोस्ट कहाँ जा रहा है, ये इधर नहीं जा रहा, ये जा रहा है, ये बैट जो है इसको हम कहते हैं स्प्लिट्स ऑफ द बैट, बिटवीन हैंडल और इस ब्लेड के दरमियान तकरीबन जा रहा होता है। तो ये जो राइट हैंड बैट्समैन है उनको ये कहलाता है बॉटम हैंड, यही है ना। आप में से लेफ्ट हैंड कौन है बैटिंग, आप लेफ्ट हैंड। जब आप लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे तो आपका बॉटम हैंड कौन सा होगा फिर आप जब यूँ खड़े होंगे तो आपका बॉटम हैंड ये हो गया। तो राइट हैंड का ये दिस इज़ कॉल्ड बॉटम हैंड, और ये क्या है, ये होता है टॉप हैंड। याद रहेगा। लेफ्ट हैंड के लिए इसको रिवर्स कर लेते हैं, दिस इज़ माई नो बॉटम और ये दिस इज़ माई टॉप हैंड, ऐसे ही है। तो ये जो बच्चों बेसिक ग्रिप है, तो ये जो एक आपने वी बनाई थी ना बॉटम हैंड से, तो उसके जो दूसरा आपका हाथ है जिसको हम टॉप हैंड कह रहे हैं, टॉप हैंड ऑलमोस्ट इन लाइन विद दिस होना चाहिए, और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये वी इज़ पैरेलल टू दिस वी, तो दिस इज़ कॉल्ड अब आइडियल, जिसे का टेक्निकली साउंड ग्रिप, बेहतरीन ग्रिप कहलाती है। तो ये आपकी ग्रिप जब आप खेलेंगे, ये है क्या, दिस इज़ ग्रिप। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज़ ग्रिप, ये बताएगा इधर आके। निशान तू बता, जो अभी बताया है उसको ही बताना है आपने। बल्ले को पकड़ने कैसे इधर आए, इधर आए, सबको बताए, मुझे भी सिखाए ना आप।
अब मैं आपसे सीखूंगा, इट्स लर्निंग प्रोसेस। कोई भी अच्छी बात बता सकता है, बताएं ग्रिप कैसी होनी चाहिए, बच्चों को बताएं, मैं भी सुन रहा हूँ। जैसे पहले आपने घी बनाना है, तो बनाएं भी, बना के दिखाएं ना जी। दैट्स बेटर, गुड। उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा मैंने कहा था कि जितना बेड आप नीचे से छोड़ेंगे उतना ऊपर से तकरीबन होना चाहिए, ताकि इसके दरमियान जैसा बराबर हो जाए, तकरीबन बराबर हो जाए वो। तो ये किसके पैरेलल होना चाहिए, ये उंगली नहीं आएगी यहाँ पे। हाँ। तो क्या होना चाहिए, ये पैरेलल इसके, और ये इसके पैरेलल होनी चाहिए वी। और पॉइंटिंग कहाँ पे करना है इसमें, चले कोई बात नहीं। ये हैंडल की तरफ दरमियान में बोले, वो मुश्किल लफ्ज़ है, स्प्लिट्स ऑफ हैंडल समझ नहीं आती, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम स्प्लिट्स ऑफ द हैंडल। आप बताएं आगे। कोई बात नहीं, तुम्हें देख ले, तुम कौन सी तुम्हारे लिए बहुत है ना, कोई बात नहीं, बात करने तो आती है ना। जी तो आप अभी देखो ना, तो आपका लोग जो है ना, आपका बॉटम हैंड जो है कंट्रोल है, और आपका जो हाथ ये दिखाएं। अब आपने बैट पकड़ा बेटा ऐसे, ठीक है ना। ये जो है, जब आप ऐसे पकड़ते हो बैट को, जब मैं खेलूँगा तो मैं क्या होगा, मेरा बैट इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों, मेरे बाजू की लेंथ ख़त्म होगी। तो इसीलिए बताते हैं ग्रिप किस लिए ज़रूरी है। अगर इसको मैं वो ग्रिप ले आऊँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, एक तो बैट आपका सीधा हो गया। देखो आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो मेरा बैट सीधा हो गया, मेरी जो बैट की रेंज बढ़ गई है खेलने की। अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा, एक तो ऑन की तरफ जा रहा है, और जब मैं इसको खेलूंगा तो इससे आगे नहीं जाएगा, कि मेरा बाजू से आगे जा नहीं सकता। तो इसीलिए छोटे से 10-11 साल के बच्चे, इस पर सबसे पहले काम करना है आपने, कि आपने ग्रिप कैसे करना है। समझ आ रही है। ये फिर मैंने आपसे सवाल भी करने हैं, मैंने आपसे लिखवा के भी पूछना है। तो जब मैं इसको देखा, मैं इसको हाथ को ऐसे कर लिया, तो जब मैं बैट को उठा के खेलूँगा तो बैट भी सीधा है। अब अभी बाकी चीज़ें मैं नहीं बता रहा, बॉडी वेट कहाँ है, इसलिए कि आपको एक एक दो पॉइंट बताने हैं इसका। आप अपनी सबसे पहले ग्रिप ठीक करेंगे, अगला स्टेप फिर जाएगा। आपके लिए बेसिक यही है, ताकि जब आप नेट्स करेंगे, जाके अंदर से नेट्स करते हैं, वहाँ पे आपने इस चीज़ को गौर करना है। इसके बाद मैंने बल्ला पकड़ा कैसे, ठीक है ना। एक मैंने बैट पकड़ना आपको बताया, तो आज बच्चे ज़रा कम है, दोबारा भी बता दूँगा जब वो आएंगे। तो ये आपने इसके ऊपर काम करना। समझ आया सबको, ठीक है। अब फिर घर जाके आपने सोचना भी है कि शीशे के सामने अगर आप खड़े हो जाए ना, अपने मिरर तो हर एक के घर में होता है, शीशा लगा हुआ है, वहाँ खड़े होकर देख लें, अपनी ग्रिप को देखें, शीशे में देखें कैसे खड़े, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको और मैं बताता हूँ, आपने खड़ा कैसे होना, ये जिसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं स्टांस करते हैं।